नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी प्राचीन ग्रंथ की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें ब्रह्मांड के जन्म से लेकर सीधे हमारे मन के भीतर की खामोशी तक की एक यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए अव्यक्त उपनिषद के रहस्यों को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल से करते हैं। आखिर ब्रह्मांड शुरू होने से पहले क्या था? ये वो सवाल है जो अस्तित्व के केंद्र में है। और ये हमें सीधे उस रहस्य तक ले जाता है जिसे आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। प्राचीन ज्ञान इस सवाल का एक बहुत गहरा जवाब देता है, अव्यक्त। संस्कृत में इसका मतलब है वो जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। सोचिए, एक ऐसी बीज अवस्था, एक आदिम प्रकृति जहां से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उभर कर सामने आता है। ये वो है जो हमारी इंद्रियों से, हमारी समझ से परे है, लेकिन हर चीज का स्रोत, उसका मूल कारण वही है। और देखिए, अव्यक्त का ये कॉन्सेप्ट इतना गहरा है कि भारतीय दर्शन की अलग अलग शाखाओं ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा है। जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि यह मूल प्रकृति है जिससे दुनिया की हर चीज बनी है। वहीं अद्वैत वेदांत इसे माया शक्ति मानता है, एक ऐसी शक्ति जो एक ही परम सत्य से यह सारी विविधता दिखाती है। वैष्णव धर्म में इसे ईश्वर का ही अप्रकट रूप माना गया है और योग दर्शन के लिए ये वो बीज अवस्था है जिसमें भविष्य की सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो चलिए अब उपनिषद की उस अद्भुत कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो बताती है कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, एकदम शून्य की अवस्था से लेकर हर एक चीज के अस्तित्व में आने तक का पूरा सफर। उपनिषद कहता है, शुरुआत में यहां कुछ भी नहीं था। ना आकाश था, ना हवा, ना ही ये धरती। कुछ था तो बस एक निराकार प्रकाश जो ज्ञान और आनंद का स्वरूप था। ये एक तरह से शुद्ध संभावना की अवस्था थी जिसमें वो सब कुछ मौजूद था जो कभी भी अस्तित्व में आ सकता था। और फिर सृष्टि का पहला कदम उठाया गया। वो आदिम प्रकाश दो हिस्सों में बंट गया, एक लाल वास्तविकता और एक पीली वास्तविकता। लाल रंग आत्मा यानी पुरुष का प्रतीक है जो कभी नहीं बदलता, और पीला रंग पदार्थ यानी माया का जो हमेशा बदलता रहता है। और जब इन दोनों का मिलन हुआ तो उससे ब्रह्मांड का स्वर्ण अंड यानी हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। ये जो विकास हुआ वो 3 चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। सबसे पहले था अव्यक्त यानी अनदेखी अप्रकट संभावना। उसके बाद आया महत्तत्व, जहां चीजें प्रकट तो होने लगी लेकिन अभी भी अस्पष्ट थीं। और फिर आखिर में अहंकार का जन्म हुआ, यानी मैंपन की भावना और अस्तित्व की वो साफ अवस्था जिसे आज हम जानते हैं। अब उपनिषद के एक बहुत ही दिलचस्प किरदार से मिलते हैं, नरसिंह। उनका जो अनोखा स्वरूप है ना, वही अव्यक्त को समझने की चाबी है। देखिए, नरसिंह यानी आधे मनुष्य और आधे सिंह का अवतार यूं ही नहीं चुना गया है। वो असल में आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनका रूप उस अप्रकट की प्रकृति को ही दिखाता है जो किसी एक परिभाषा या दायरे में नहीं बन सकता। जरा सोचिए, नरसिंह की बीज की प्रकृति अव्यक्त को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। वो न तो पूरी तरह इंसान है, न ही पूरी तरह जानवर। वो शाम के धुंधलके में प्रकट होते हैं जो न दिन है न रात। वो दरवाजे की देहरी पर आते हैं जो न घर के अंदर है न बाहर। ठीक इसी तरह अव्यक्त भी होने और न होने की दहलीज पर ही मौजूद है। और अब इस ग्रंथ के सबसे हैरान करने वाले आइडिया में से एक सामने आता है, ये कि हमारा ब्रह्मांड किसी चीज से नहीं बल्कि एक पवित्र मंत्र के अक्षरों से बना है। जी हां, ध्वनि से। और वो जादुई संख्या है 32। ये संख्या अनुष्ठुप छंद के 32 अक्षरों को दर्शाती है और यही वो छंद है जिसे पूरी सृष्टि का मूल ब्लूप्रिंट यानी नक्शा माना गया। और इस पवित्र ध्वनि का बंटवारा भी देखिए कितना सटीक था। 30 अक्षरों से 3 लोक बने, पृथ्वी, आकाश और बीच का वायुमंडल। 11 शब्दों से 11 रुद्र और 11 आदित्य जैसे देवताओं के वर्ग बने। छंद के जो 4 हिस्से थे उनसे 4 वेदों की रचना हुई। मतलब ब्रह्मांड से लेकर समाज तक हर चीज की नींव इसी लयबद्ध ध्वनि पर रखी गई। तो अब तक हमने बाहरी ब्रह्मांड के बनने की कहानी देखी। चलिए अब कहानी का रुख अंदर की ओर मोड़ते हैं, यानी व्यक्ति के मन के भीतर उस अप्रकट को कैसे खोजा जाए। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी है, झील और पत्थर की कहानी। कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, अगर अव्यक्त को देखा ही नहीं जा सकता तो फिर उसे जाना कैसे जा सकता है? ये सवाल उस प्रैक्टिकल तरीके की नींव रखता है जिससे अव्यक्त का अनुभव किया जा सकता है। गुरु समझाते हैं कि मन एक झील की तरह है
जब पानी एकदम शांत होता है तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई विचार रूपी पत्थर फेंका जाता है तो उससे लहरें यानी वृत्तियां उठती हैं और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, बिगड़ जाता है। शांत मन ही शुद्ध चेतना है और अशांत मन बस विचारों का खेल है। और फिर कहानी का सबसे शक्तिशाली पल आता है। गुरु कहते हैं कि अव्यक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजना है, बल्कि ये तो हमारा अपना ही सच्चा स्वरूप है जिसे बस पहचानना है। तुमने उसे पाया नहीं, तुमने सिर्फ खुद को पहचाना है। तो इस कहानी से हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स मिलते हैं। ये इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का एक साफ रास्ता दिखाते हैं। अभ्यास के दो मजबूत स्तंभ हैं, मौन और साक्षी भाव। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि उस गहरी शांति में उतरना है जहां से शब्द पैदा होते हैं और जहां वे लौट जाते हैं। और साक्षी भाव का मतलब है अपने मन में चल रही हर हलचल को बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उसमें उलझे या उसे सही गलत ठहराए। यही वो दो तरीके हैं जो मन की लहरों को शांत करते हैं। अगर कोई इस झील को शांत करने का अभ्यास शुरू करना चाहे तो यहाँ कुछ बहुत ही सरल ध्यान की तकनीकें हैं, जैसे अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना या फिर मन में उठने वाले विचारों को बादलों की तरह बस आते और जाते हुए देखना, और हर दिन बस कुछ मिनट के लिए पूरी तरह से मौन का अभ्यास करना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि ब्रह्मांड को बनाने के लिए जो यात्रा बाहर की ओर हुई थी, ठीक वैसी ही एक यात्रा स्वयं को खोजने के लिए भीतर की ओर होती है। बड़े ब्रह्मांड और छोटे ब्रह्मांड यानी हमारे अंदर एक कॉस्मिक इको है, एक ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि। और अंत में एक सवाल सबके लिए, अगर मन वो झील है तो जब वो शांत होगी तो उसके प्रतिबिंब में कौन सा सत्य अपनी प्रतीक्षा कर रहा है?